सो लास्ट क्लास में हमने पूरे केमिकल कॉम्बिनेशन देख लिए थे कि एलिमेंट किस तरीके से कंबाइंड होते हैं, कौन कौन से लॉ फॉलो करते हैं, है ना। अब आज in today's lecture we will start percent composition. परसेंट कंपोजिशन ये थोड़ा सा पर्टिकुलर, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है ना। तो एप्लीकेशन क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले अपन इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि परसेंट कंपोजिशन क्या होता है। ओके, तो देखो एक बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि जैसे आपकी क्लास में टोटल स्ट्रेंथ है 40 स्टूडेंट्स की, राइट। अब 40 स्टूडेंट्स में से ये मानो कि 15 गर्ल्स हैं और 25 बॉयज हैं। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द परसेंट ऑफ गर्ल्स, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। अपन एक एग्जांपल ले लें, टोटल कितने स्टूडेंट्स बोले मैंने? 40 स्टूडेंट्स, उसमें से मैंने क्या बोला? 15 गर्ल्स, राइट, एंड 25 बॉयज। अब आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द परसेंट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो कैसे निकालोगे बताओ? टोटल बॉयज इन क्लास बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। अरे यार इतना लंबा, परसेंट ऑफ गर्ल्स क्या होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू 100, है ना? यस और नो? डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, बोलो। यस मैम। बिल्कुल सिंपल है ना। टोटल स्टूडेंट मतलब टोटल में क्या आ गया? बॉयज प्लस गर्ल्स, है ना। यस यस मैम। इसी तरह से अगर मैं बोलूं परसेंट ऑफ बॉयज क्या होगा? परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इनटू 100। बिल्कुल, तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा नंबर मतलब स्टूडेंट से ज्यादा थोड़ा सा और दूसरे उस पर करते हैं कि जैसे एक पॉली बैग के अंदर, जैसे एक बैग है ना, और उस बैग में टोटल फ्रूट जो आइटम्स हैं वो सपोज दैट 60 पीसेस ऑफ फ्रूट्स हैं, राइट। अब 60 पीसेस ऑफ फ्रूट्स में क्या क्या है, उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास 15 एप्पल्स हैं, ठीक है, और 10, अरे ये कहाँ आ गए हैं, 10 हम मान लेते हैं कि पोमग्रेनेट है या गुआवा ले लेती हूँ मैं। ओके, नंबर 3 हम बोले उसमें 10 ऑरेंजेस हैं, नंबर मैंने थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया, और यहां पर हम ले लेते हैं 15 और कोई फ्रूट बताओ यार। ड्रैगन। हाँ, मैंगो, यस, अभी भी बचे हैं। 5 पाइनएप्पल्स ले लेते हैं, ठीक है, और नंबर 6 पे 5 क्या ले लें? 5 पपाया ले लेते हैं। पपाया तो तुम लोग खाते नहीं होगे, खाते हो? चलो कोई, बहुत सिंपल सा। अब अगर मैं आपसे बोलूं परसेंट ऑफ एप्पल या परसेंट ऑफ ऑरेंज कितना होगा, पहले एप्पल का ही बताओ क्या होगा? नंबर ऑफ एप्पल्स इनटू 100 बिल्कुल बाय टोटल। कितना? 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60, है ना बच्चे? यस यस मैम। मैम। बिल्कुल सिंपल। मींस हमें जिसका परसेंट निकालना है उसका नंबर लेंगे। अगर आपसे बोले कि परसेंट ऑफ पाइनएप्पल कितना होगा,
5 into 100 upon 60. यस, मतलब नंबर ऑफ पाइनएप्पल कितना हो गया? 5 into 100 divided by 60, right? Yes, ma'am. बेसिकली थिंग इज दैट कि जो जिसका परसेंट हमको निकालना है, नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस या दैट आर्टिकल इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये हमारा क्या आ जाएगा? परसेंट। वेट, मैं 1 मिनट, हाँ वेट, मैं जरा ये इसको बंद करके ऑन कर रही हूँ। ये वन नोट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मेरी वॉइस एंड पिक्चर क्लियर? Yes, ma'am. कोई लैग तो नहीं हो रहा? No, ma'am. ओके, वेट, वो लिखने में लैग हो रहा है मुझे। तो जब तक ये ओपन हो रहा है ना, तो परसेंट हम कैसे निकालेंगे? दैट पार्ट इज क्लियर? Yes, ma'am. अब ये चीज हम केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम फॉर्मूले से देखेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं अब आ जाती हूँ यहाँ पर। देखो, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक मॉलिक्यूल। हमको पता है इन अ मॉलिक्यूल एटम्स आर कंबाइंड इन अ डेफिनेट रेशियो, यस और नो? ये हम पढ़ चुके हैं, Yes, ma'am. है ना? अब जैसे हमने ये पढ़ा, एक एग्जांपल लिया, हमने लिया अमोनिया का एग्जांपल। किसका? अमोनिया का। देखो, अमोनिया का अगर एग्जांपल लिया तो इसमें देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं परसेंट ऑफ नाइट्रोजन और बाय मास परसेंट ले रहे हैं, है ना? परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, देखो दो तरीके से परसेंट होता है, एक मोल परसेंट होता है और एक मास परसेंट होता है। तो यहाँ पहले मैं बाय मास बता रही हूं। तो बाय मास क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ नाइट्रोजन, राइट, इन अमोनिया इनटू 100, यस, अपॉन क्या होगा? Total molar mass. टोटल मास ऑफ NH3, यस और नो? यस, Yes, ma'am. है ना? और इसी को मैं बाय मोल बोलती हूँ, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल। बाय मोल का मतलब मोल परसेंट निकालना है, ये टर्म भी आएगी। अब इसमें हम क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो भाई, मास परसेंट पूछा है तो मास ऑफ नाइट्रोजन करेंगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू 100 अपॉन क्या? मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. है ना? तो अभी अपने मैम, को मोल बाय परसेंट या मोल मास की, परसेंट नहीं, हाँ मैम मास परसेंट या मोल परसेंट नहीं बोल सकते? नहीं 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 बोल सकते। एक मिनट, सॉरी, मैंने एक चीज है, हाँ, यहाँ पर मुझे आई शुड राइट टोटल मोल्स इन अमोनिया, टोटल मोल्स इन अमोनिया, नहीं, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, कैसे अलग होगा देखो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर ये मैं एग्जाम्पल गर्ल्स और बॉयज वाला इरेज कर देती हूँ, बहुत सिंपल सा है। इसको क्या आप क्लास रूम कॉपी के नोट्स, मतलब नोट्स में थोड़ी इसको लिखोगे, जरूरी है क्या लिखना है? ये बताओ, ये एप्पल गुआवा वाला बताओ, है ना? समझाने के लिए बताया था। देखो,
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय मास निकाल। मैम आपकी आवाज क्रैक हो रही है। वेट मैं नेटवर्क चेंज। यस मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वेट आई एम चेंजिंग नेटवर्क। Now, is it clear now? या मैम। है ना? हाँ, एक्चुअली बाहर मेरे एरिया में बहुत तेज बारिश हो रही है। इट्स हेवीली रेनिंग एक्चुअली, तो उसके कारण हाँ मैम, यहाँ पर भी हो रही है बहुत तो तेज। उसके कारण नेटवर्क में थोड़ा इश्यू आ रहा होगा। तो अब अपन देख लेते हैं बाय मास। बहुत सारे बच्चे तो आज आए ही नहीं है क्लास में। सक्षम नहीं आया, सक्षम नहीं है, जय नहीं है, जय श्रीवास्तव नहीं है। और मैम आर्क इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पर ना लाइट चली गई है। अच्छा, आर्क भी आया था, चला गया, लाइट चली गई है। यस मैम। तो आर्क का रीजन कौन दे रहा है? राग, तनिष्क। अच्छा, लाइट चली गई तुम्हारे एरिया में। और जय? यस मैम। राग जय क्यों नहीं आया? मैम क्या पता। अरे तुम्हें पता होना चाहिए ना। हाँ, वो आता ही नहीं है। 2:30 बजे क्लास में एंटर हो रहा था। अब मुझे बताओ, परसेंट ऑफ बाय मास इन अमोनिया की बात करें तो बताओ, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोलर मास निकालेंगे, है ना। सबसे पहला देखो, मोलर मास अगर हम निकालें तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा बताओ? 14, है ना? यस मैम। यस और नो, जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। भाई जब इसका निकालेंगे, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 3 3 into 1। तो यहां हम परसेंट ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालें तो इसका मास 14 into 100 डिवाइडेड बाय 17। यस, ये क्या होगा? परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। यस, यस मैम। एनी डाउट? अब मैं परसेंट बाय मोल बता रही हूँ। देखो क्या बता रही हूँ, परसेंट बाय मोल। ये बताओ, अमोनिया में टोटल कितने मोल्स हैं? बताओ। इन NH3, अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 कैसे बना है? अगर अपन इसका 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है बेटा। इसका कितना मोल है? 1। और इसके कितने मोल है? 3। यस और नो? किसी को डाउट? या मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं ना? NH3 के फॉर्मूले में दिख रहा है ना, 1 मोल NH3 में 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? यस मैम। विदाउट, है ना? No, तो अब NH3 के अगर हम 1 मोल लेते हैं तो टोटल मोल्स ऑफ एलिमेंट कितने हो गए बताओ? इन NH3 टोटल मोल्स ऑफ एलिमेंट कितने हो गए बताओ? इन NH3 4 यस, टोटल मोल्स ऑफ एलिमेंट। अमोनिया के मोल नहीं पूछ रही हूँ, किसके मोल पूछ रही हूँ? एलिमेंट जिससे मिलकर ये बना है। ओके, बच्चे अक्सर क्या गलती कर देते हैं मैं वो भी बता दूंगी। बच्चे 1 पुट कर देते हैं, वो अमोनिया के मोल रख देते हैं। अमोनिया के मोल नहीं रखने हैं। इन NH3 टोटल मोल्स ऑफ एलिमेंट बताओ बच्चे। ऑल एलिमेंट्स बताओ कितने हो गए? 4 तो अब अगर हमको मोल परसेंट ऑफ नाइट्रोजन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ? Therefore, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल, है ना, इन NH3 कैसे निकालेंगे बच्चे बताओ मुझे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हुआ बोलो? 1 into 100 टोटल बाय मोल्स 4 तो मोल परसेंट और मास परसेंट इक्वल नहीं होते। ओके, क्लियर? कभी इक्वल नहीं होते क्योंकि मोलर मास अलग अलग होता है। अभी आपने डाउट रेस किया था ना कि
कि जो मोल परसेंट होगा वही मास परसेंट होगा. इट इज नॉट करेक्ट. इज दैट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. है ना. मोल परसेंट इज डिफरेंट, मास परसेंट इज डिफरेंट. कितने बच्चों को आया समझ में? मैम आ गया. आ गया मैम. अच्छा, अब इसी NH3 में आप मुझे बताओ परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मास कितना है, बताओ. परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मास 75. 75. अरे नहीं यार, बाय मास कितना हो जाएगा? 3 into 100 डिवाइडेड बाय 70. हाइड्रोजन का मास तो क्या होगा? 3 ग्राम है ना. Yes, 70 ma'am. कैसे आएगा बेटा? ये हाइड्रोजन का मास है. किसका मैम मोल निकाल दिया था मैंने. है ना. हाँ. और परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मोल, बाय मोल कितना हुआ बताओ? 3 into 100 by 4. by 4. Is that clear? तो मास Yes, ma'am. मास परसेंट नाइट्रोजन का ज्यादा है, बट मोल परसेंट किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? Height. हाइड्रोजन का. देखो ये किस में निकाला है हमने? हाइड्रोजन. NH3. इज दैट क्लियर? ठीक है. Yes, तो ma'am. मास Yes, परसेंट, ma'am. मास परसेंट और मोल परसेंट का कोई रिलेशन नहीं है. अगर हम मास परसेंट कंपेयर करें तो किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है बताओ? अरे बताओ. हाइड्रोजन मैम. हाइड्रोजन. मैं यहाँ लिख देती हूँ परसेंट बाय मास. नाइट्रोजन का ग्रेटर है हाइड्रोजन से, है ना. एंड परसेंट बाय मोल किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का ज्यादा है. हाइड्रोजन. यस, ये पॉइंट क्लियर हुआ. Yes, ma'am. आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे कि जो मास परसेंट होगा वही मोल परसेंट होगा. दोनों डिफरेंट हैं. यस. Yes, ma'am. ओके चलो, है ना. डन. अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे. ये बहुत सिंपल सा है. व्हाट इज द परसेंट ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट? तो हमारी अप्रोच कहां से स्टार्ट होगी? सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लें, है ना. तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ, कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 प्लस कार्बन का कितना? 12. 12 ऑक्सीजन का 3 into into 6. 16. 100 ग्राम. मैंने मोलर मास निकाला इसलिए यूनिट लिख दी ग्राम. ओके. अब परसेंट निकालते हैं. तो परसेंट कितना हुआ बताओ? परसेंट ऑफ कैल्शियम बोलो कितना? मास ऑफ कैल्शियम कितना है? 40. 40. ठीक है. into 100 by 40%. ये 40%. परसेंट ऑफ कार्बन कितना है? 12%. 12 into 100. राइट. तो बहुत 12%. सिंपल है. एंड परसेंट ऑफ ऑक्सीजन भी आप निकाल ही लोगे. यस. 16. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं निकालोगे, निकाल पाओगे? मैम 16 मैम होगा. 16 आएगा या फिर 3 into 6? नहीं 48 आएगा बेटा. 48. Yes. 48%. 48 आएगा बच्चे. अच्छा, पूरे मॉलिक्यूल को गिनते हैं. डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. 100. मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ. पता नहीं वो शिफ्ट होगा भी कि नहीं होगा. आई डोंट नो. चलो तुम भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, परेशान ना करो. ये तो नहीं हो रहा भाई. चलो कोई बात नहीं, ओवरराइटिंग हो गई, चल जाएगा ना. चलो नेक्स्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट इज द परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH. CH3COOH. राइट. ठीक है. इसका मोलर मास निकालें. कार्बन कितने हैं? 2 into 12 60 आता है. 12. हाइड्रोजन कितने हैं? 4 into 4. 4. और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 into 2. 2. 32. 30 ग्राम आता है.
टोटल 60 ग्राम आता है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, क्लियर। अब सीधा सा कंसेप्ट परसेंट निकालते हैं फटाफट। बताओ परसेंट ऑफ कार्बन, बताओ बाय मास ही निकाल रहे हैं अपन, सारा परसेंट अभी क्या निकाल रहे हैं, बाय मास। अब मैं इस बाय मोल भी निकाल दूंगी, एक मिनट यहाँ पे निकाल, तो सबसे पहले मैं बाय मास निकाल लेती हूँ, है ना, फिर अपन बाय मोल भी निकाल लेंगे। वैसे बाय मास ही होता है बाय डिफॉल्ट, जब कुछ नहीं गिवन हो तो बाय मास ही लेंगे अपन। तो कितना हो जाएगा बताओ, 24 into 100 upon 60, राइट, है ना। और बच्चा पार्टी बताते जाओ जरा फटाफट। हाँ तनिष्क बताते जाओ बेटा। परसेंट ऑफ 40%, 40%, और परसेंट ऑफ हाइड्रोजन 4 into 100 divided by 60. 4 into 100 divided by 60। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। एंड परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 32 into 100 divided by 60. डिवाइडेड बाय 60, राइट, है ना। Yes, ma'am. तो ये है बेसिकली। तो मोल परसेंट अभी हमको नहीं निकालना है, हमको मास परसेंट ही निकालना है। लेकिन बताना इसलिए जरूरी था कि मोल परसेंट एंड मास परसेंट आर इक्वल, आर नॉट इक्वल, राइट, इक्वल नहीं होते। इज दैट क्लियर? yes ma'am, Yes, ma'am. अब देखो, वैसे जब इस परसेंट वाले टर्म की अगर अपन देखें तो बहुत एप्लीकेशन है। मतलब परसेंट वाले टर्म को हम 2-3 जगह पढ़ते हैं। हम कहाँ पढ़ते हैं, मिनिमम मोलर मास निकालने में पढ़ते हैं, हम इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए पढ़ते हैं, और हम परसेंट प्यूरिटी ऑफ सैंपल के लिए पढ़ते हैं। ओके, तो ये बेसिकली फर्स्ट एप्लीकेशन है परसेंट वाले कंसेप्ट की, कि हम किसी मॉलिक्यूल का मिनिमम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मिनिमम मोलर मास बेसिकली क्या होता है। मिनिमम अगर हम देखें, देखो तो डाल्टन्स थ्योरी से अपन बात करते हैं। डाल्टन ने बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल, राइट, यही बोला था। Yes or no? Atom Yes, is ma'am. indivisible, Yes, ma'am. cannot be further subdivided. लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा अमेंडमेंट हो गया। अब हम क्या मानते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can combine to form a new molecule or compound, right? मीन्स एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, तो एटम डेफिनेटली स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन कौन सा है, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन और विच कैन कंबाइन। ओके, तो मॉलिक्यूल में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एटम या इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं, चिराग इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होके मॉलिक्यूल नहीं बना सकता, राइट। आपने मेरी बात नहीं समझी। मैंने क्या बोला, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, राइट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होके या इलेक्ट्रॉन और एटम कंबाइंड होके मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन और एटम कंबाइंड होके आयन बनाएंगे। ओके, yes मेरी बात आई समझ में कि नहीं आई? ma'am, आई, बताओ मैंने क्या बोला। एटम किस रिस्पेक्ट में स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम इज स्मॉलेस्ट हम केमिकल रिएक्शन में, हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन और इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, राइट, यस और नो? yes ma'am, तो ये मैं स्टेटमेंट यहां लिख देती हूँ, क्या, एटम इज smallest particle which combines to give या to form
molecule given to form, right? Which combines to form molecule, right? Yes, Yes, or ma'am. no? यहाँ Yes, तक ma'am. किसी बच्चे को डाउट? No, ma'am. मैम। अब जब हम मिनिमम मोलर मास वाली टर्म बोलते हैं तो मिनिमम मोलर मास का मतलब होता है कि वन मॉलिक्यूल कैन कंटेन ओनली वन एटम ऑफ द एलिमेंट, राइट? ये मैं लिख देती हूँ। तो पहले मैं इसको यहाँ साइड में समझाऊंगी। मिनिमम मोलर मास, इस लाइन का मतलब होता है वन मॉलिक्यूल, मोल नहीं बोला है बेटा मैंने, वन मॉलिक्यूल बोला है ना? वन मॉलिक्यूल कैन कंटेन only one atom of given element। जो एलिमेंट हमको गिवन है उसका सिर्फ एक ही एटम होगा उस मॉलिक्यूल में। यस और नो? अब इस स्टेटमेंट को आप कैसे समझोगे तो ये मैं आपको समझाती हूँ। पहले मुझे बताओ, ये लाइन आप अच्छे से पढ़ लो, मतलब मत समझो, पहले इसका ये लाइन अच्छे से पढ़ लो, मतलब मैं साइड में समझा रही हूँ। ठीक है, पढ़ लिया? क्या लिखा है मैंने? वन मॉलिक्यूल कैन कंटेन वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। यस, Yes, ma'am. कुछ लैग हो No, रहा है, ma'am. क्लियर नहीं है क्या? इज देयर एनी लैग, नेटवर्क इशू? No, ma'am. चलो अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं। देखो, मिनिमम मोलर मास, आप मुझे कोई भी एक मॉलिक्यूल बताओ जो आपको पता हो। एक एग्जांपल लेते हैं हम जो बहुत कॉमन, मैम अमोनिया। Na2CO3। यस और नो? ठीक है, अब Yes. इसका अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ, है ना, तो वन मॉलिक्यूल में सोडियम के कितने एटम होंगे? 2। यस और नो? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. तो देखो, इसका मैंने वन मॉलिक्यूल लिया, आराम से इसको समझना। तो सोडियम के कितने एटम होंगे बेटा? 2 एटम्स। 2. ठीक है, कार्बन के कितने होंगे? 1. 1 एटम। और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 3 एटम्स। इसमें है कोई एलिमेंट जिसका एक ही एटम हो मॉलिक्यूल में? बताओ। Ma'am, carbon. तो Na2CO3 का जो मोलर मास है ना, वो हम बोलेंगे मिनिमम मोलर मास विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ Na2CO3 is minimum molar mass with respect to Carbon. कार्बन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं है? Ma'am, because it contains 3 atoms. 3 एटम, More than carbon atoms. मोर देन 1। सोडियम के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं है बच्चे? More It than also one. contains more than 1 atom. ये समझ में आ गया या और एग्जांपल दूं? Ma'am, आ गया. नो मैम आ गया। सबको निकालेंगे। है ना? अब देखो, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। और एग्जांपल की जरूरत तो नहीं है ना? No, ma'am. नो मैम। अब अगर मैं इसमें मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालूं तो देखना, परसेंट ऑफ कार्बन, क्योंकि अपन मोल परसेंट की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, मास परसेंट की बात कर रहे हैं। मोलर मास की बात करेंगे तो मोल परसेंट की बात करेंगे। अब इसमें देखो, परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, मुझे बताना। मास, अच्छा इसके पहले एक चीज और बताती हूँ, एक चीज और, रुको, ये बता दूं फिर मैं समझाती हूँ। ये मुझे बताओ, अगर मैं मोलर मास ऑफ Na2CO3 निकालूं, है ना, तो ये कैसे निकालेंगे बताओ बच्चे? 2 इंटू मोलर मास ऑफ Na, राइट, मैं ऐसे लिख रही हूँ, राइट, है ना? Yes, ma'am. 1 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन
carbon 3 into 60. मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट बच्चे, Mass of oxygen. है ना? किसी को कोई Yes, डाउट? Yes, ma'am. ये कितना हो जाएगा? 2 into 23, है ना? ये कितना हो Yes, जाएगा? ma'am. 12, 1 into 12, और ये कितना हो जाएगा? 3 into 16. ठीक? 16. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मोलर मास आ जाता है 106. ठीक है? Yes, ma'am. अब देखो, अगर मैं इसमें बोलूं परसेंट ऑफ कार्बन, क्योंकि मिनिमम मोलर मास जिसके रिस्पेक्ट में उसकी बात करूं, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे मास ऑफ कार्बन रखोगे। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. मास ऑफ कार्बन इसमें 12 ग्राम ही है, तो कैन आई राइट मोलर मास ऑफ कार्बन? नहीं, मैं ऐसे समझाऊं तो और ज्यादा बेटर है। परसेंट ऑफ कार्बन के लिए आप मुझे बताओ, मास ऑफ कार्बन ही रखोगे ना बेटा? तो कितना रखोगे? 12? Yes, ma'am. कितना रखोगे? Yes, ma'am. 12 Yes, ma'am. into 12. 100. 100. divided by 106. अब मुझे बताओ इसमें 12 क्या है? व्हाट इज 12? Mass of Molar carbon. mass of carbon. मोलर मास ऑफ कार्बन। मोलर मास के टर्म में बताओ, तो कैन आई राइट मोलर मास ऑफ कार्बन इनटू 100 अपॉन 106 क्या है? मोलर मास ऑफ एन। Ma'am, your voice is cracking. वेट, आई एम चेंजिंग नेटवर्क। Yes. अभी राइट नाउ Yes, ma'am. इज इट क्लियर नाउ? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे आंसर करो। ठीक है ना बेटा? अब मुझे बताओ क्या ये सही है? देखो, मोलर मास ऑफ Na2CO3, राइट? ऐसा लिख सकते हैं? बताओ। Yes, ma'am. है ना? तो देखो यहां पर अगर हम बोलें तो ये इसका मिनिमम मोलर मास हो गया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? कार्बन हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं एक जनरल फॉर्मूला यहां से कैसे निकाल सकती हूँ बताओ? परसेंट ऑफ एलिमेंट जिसके रिस्पेक्ट में हमको मिनिमम मोलर मास चाहिए इज इक्वल टू व्हाट? मोलर मास ऑफ एलिमेंट Element. into 100. 100 upon Molar mass of compound. molar mass of molecule. Yes or no? Yes, ma'am. कितने बच्चों को समझ में आया? Ma'am, आ गया. आ गया. मैं मोलर मास ना बोलूं, यहाँ पर हम क्या बोले? मिनिमम मोलर मास। व्हाट इज दैट? मिनिमम है ना बेटा? ये हम 3 Yes, m लिख ma'am. सकते हैं। Yes, ma'am. है ना? एक मिनट, हम 3 m लिख सकते हैं। क्या? हम 3 m लिख के मिनिमम मोलर मास को। मिनिमम मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। मुझे सुनाई नहीं दिया क्लियरली, क्या बोला आपने? दोबारा बोलो। क्या लिख सकते हैं बेटा? मैम वो बोल रहा है कि मतलब 3 m लिख सकते हैं। मतलब मैम जैसे मोलर मास लिखा है तो उसके आगे एक और m लगा देंगे तो वो minimum अच्छा 3 m लिख सकते हैं। ओके ठीक है लिख सकते हैं। पहले मुझे बताओ, तुम्हें समझ में आ गया मिनिमम मोलर मास का कंसेप्ट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बच्चा पार्टी ठीक है? Yes, ma'am. तो बस ये हमारा मिनिमम मोलर मास का फॉर्मूला हो गया। हमें जिस मॉलिक्यूल का जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा वो इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। ठीक है? Yes, ma'am. तो अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और निकाल लेते हैं। करें क्वेश्चन। Yes, ma'am. A compound contains sodium
11.5% सोडियम, देन फाइंड मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे मिनिमम मोलर मास किसके रिस्पेक्ट में है बताओ? सोडियम विद रिस्पेक्ट टू Na, यस और नो? तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा मिनिमम मोलर मास का? बताओ जल्दी, क्या होगा? and into 100 upon परसेंट ऑफ Na, राइट, इनटू मोलर मास ऑफ Na जिसके रिस्पेक्ट में गिवन है ना, इनटू 100 डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर मास। यस और नो? अब बताओ इसमें आपको क्या क्या गिवन है? क्या क्या गिवन है? परसेंट ऑफ सोडियम, परसेंट ऑफ सोडियम कितना? 11.5, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोडियम कितना? 23 इनटू 100 डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर मास हमको निकालना है। आ जाएगा? यस मैम। यस मैम आ जाएगा। मोलर मास कितना हो गया? 200 ग्राम। 200 हो रहा है ना? हाँ 200 ही तो हो रहा है, यस राइट। तो ये कितना हो गया? 200 ग्राम। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो अगला ये वाला, कंपाउंड ऑफ सल्फर कंटेन्स 13% सल्फर। तो इसमें क्या करना है? मिनिमम मोलर मास किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? सल्फर के। सल्फर विद रिस्पेक्ट टू सल्फर। बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा फॉर्मूला? क्या होगा? परसेंट ऑफ सल्फर इक्वल्स टू क्या? मोलर मास, मिनिमम मोलर मास ऑफ सल्फर इनटू 100 अपॉन मिनिमम मोलर, यस, डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर। मैं चाहती तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला भी बता देती, जबरदस्ती इतना समझाया है मैडम, समझाती बहुत है ना, और समझ में कुछ आता नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। हम आता है, समझाती हैं और समझ में कुछ आता नहीं है। उन्नति स्नेहा को कुछ नहीं समझ में आता, जवाब ही नहीं देती है। उन्नति आता तो है लेकिन रिप्लाई नहीं करती, ध्वनित बिल्कुल रिप्लाई नहीं करता। इंटरेक्टिव होना चाहिए बेटा क्लास में। चलो करते हैं। परसेंट ऑफ सल्फर कितना है बच्चे? 13। ये कितना हो गया? 32 एंड डिवाइडेड बाय, निकाल लो। थोड़ा सा फ्रैक्शन में आएगा, थोड़ा सा क्या मतलब पूरे ही फ्रैक्शन में आएगा, है ना? यस मैम। 3200 डिवाइडेड बाय 12 होता तो 13 आ जाता, पर ठीक है कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आने दो। डन? यस मैम। दिस एप्लीकेशन क्लियर? मिनिमम मोलर मास का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल, लेकिन कैसे आता है ये फॉर्मूला ये बताना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा समझाना पड़ता है। इज दैट क्लियर नाउ? आगे बढ़े? यस मैम। चलो अब अपन आते हैं सेकंड एप्लीकेशन, परसेंट प्यूरिटी ऑफ सैंपल, राइट? कोई सैंपल कितने परसेंट प्योर है। ओके देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा, मिलावट वाला ये मिल रहा है, ऐसा कुछ सुना है ना कि नहीं सुना? मैम सुना है मैम। बहुत ज्यादा कंटामिनेशन। जैसे अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लें अपन? परसेंट प्यूरिटी ऑफ सैंपल में डेली यूज में कोई चीज अपन मार्केट से खरीद के लाएं, बताओ कोई एग्जांपल दो। मिल्क। हाँ मिल्क नहीं, मिल्क, आइसक्रीम। हाँ मिल्क भी, मिल्क अच्छा एग्जांपल है। चलो ठीक है, हमने मिल्क लिया, लेकिन मिल्क वेंडर कभी 100% प्योर मिल्क बेचता है क्या? नो मैम। में वो पानी अवश्य मिलाएगा, ठीक है? तो सपोज दैट हमने 2 लीटर मिल्क लिया, ठीक, और इस 2 लीटर में जो 2 लीटर आया
इसमें हमने कहीं से चेक किया तो हमने देखा कि 200 ml वाटर इसके अंदर एडेड है भाई, यस और नो? ठीक है, तो ये जो 2 लीटर जो वॉल्यूम है ये प्योर मिल्क का है या इम्प्योर मिल्क का है? मैम मिक्सचर का है। मिक्सचर का है, मिक्सचर मतलब इम्प्योर, यस और नो, है ना? यस मैम। देखो मिक्सचर मतलब इम्प्योर होता है हमेशा, ठीक? तो मिक्सचर अपन बोल लें तो ये 2 लीटर जो वॉल्यूम है मैम, इम्प्योर तो अभी अपन मतलब एज ए प्योरिटी, हाँ तो मिक्सचर इम्प्योर होता है क्योंकि 2 का मिक्सचर होता है, तो यहाँ इस टर्म में परसेंट प्योरिटी में मिक्सचर को अपन क्या एज्यूम करते हैं? इम्प्योर, यस और नो? हाउएवर वाटर इज नॉट हार्मफुल, तो इसका वॉल्यूम कितना है बेटा? 2 लीटर है। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना है? प्योर मिल्क 1.8 लीटर। जल्दी बताओ। 1.8 लीटर। 1.8 लीटर या 1800 ml बोल दूं? यस मैम। है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं परसेंट प्यूरिटी ऑफ मिल्क निकालो भैया, तो क्या हो जाएगा? परसेंट तो इसमें वॉल्यूम ऑफ मिल्क, यस और नो? प्योर मिल्क का जो वॉल्यूम है, यस और नो? यस मैम। प्योर मिल्क into 100 divided by टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। टोटल वॉल्यूम है ना, या वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये ज्यादा बेटर है। अपन क्या लिख दें? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक? यस और नो? यस मैम। तो ये तो आपने लिक्विड पे बता दिया। ऐसे ही अपन सॉलिड पे कर सकते हैं जिसका अपन मास में लें, ठीक है? कि सपोज दैट हम मार्केट से क्या करते हैं कि हम जैसे आप मम्मी से घर में भी बात करोगे कि दाल परचेज करके लाते हैं, 1 kg दाल लेकर आते हैं। अब 1 kg दाल में पता चला 100 ग्राम के करीब उसमें कंकड़ वगैरह ऐसा मिला आ गया, तो परसेंट प्यूरिटी क्या होगी उसकी? 100% तो नहीं होगी, है ना? यस मैम। समझ में आया कि नहीं आया, या और एग्जांपल दूं? मैम आ गया। तो परसेंट प्यूरिटी ऑफ सैंपल को अपन कैसे बोलेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? परसेंट प्यूरिटी हमको जैसे निकालनी है, जिस भी एलिमेंट की निकालनी है, परसेंट प्यूरिटी ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड नहीं, या परसेंट प्यूरिटी ऑफ सैंपल ले लेती हूँ, सॉरी सैंपल ले लेती हूँ, सैंपल में सारे वर्ड आ जाएंगे। सैंपल दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ प्योर सैंपल, है ना? यस और मास ऑफ प्योर इनटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मास ऑफ मिक्सचर। मास ऑफ प्योर सैंपल, है ना? यस और नो? यस। कोई डाउट? मैम इसमें हम लोग मतलब फुल मतलब पूरे का क्यों नहीं इम्प्योर सैंपल क्या मतलब टोटल का क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें हम, मतलब डिवाइड? टोटल से डिवाइड किया ना, इम्प्योर सैंपल तो टोटल ही होता है ना, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मींस टोटल मास। अच्छा मैं टोटल लिख देते। हाँ तो वो अब क्वेश्चन में तो इम्प्योर किया जाएगा ना, तो इसलिए तो मैं लिख देती। हम सॉलिड में वॉल्यूम यूज नहीं कर। हाँ सॉलिड में वॉल्यूम यूज नहीं कर। सॉलिड का वॉल्यूम मैम सॉलिड में वॉल्यूम यूज नहीं कर सकते मास की जगह? नहीं यूज नहीं करते, वॉल्यूम फिक्स रहता है ना, मास परसेंट ज्यादा है, तो मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इज इक्वल टू टोटल मास जो गिवन है, ठीक है? लो लिख दिया। अब सही है तनिष? यस मैम। ठीक, अब अपन क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये एक क्वेश्चन है, 200 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ लाइमस्टोन, मतलब एक इम्प्योर सैंपल है लाइमस्टोन, इट कंटेन्स 50 ग्राम कार्बन, फाइंड परसेंट प्यूरिटी ऑफ द सैंपल। ठीक है, इसके अंदर कितना है? 50 ग्राम कार्बन है
है ना, और हमको क्या निकालना है, परसेंट प्यूरिटी ऑफ द सैंपल निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमको मॉलिक्यूल का कंसेप्ट निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूल में एटम्स का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो देखो यहाँ पर मैं आपको, वैसे तो अपन मास से तो निकाल चुके हैं, यहाँ मैं एलिमेंट से एक बार और बताती हूँ, और अगर इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप मुझे बताओ मास ऑफ इम्प्योर सैंपल कितना है, बोलो। 200 ग्राम। ये सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यस मैम। 200 ग्राम। ठीक है, अब मुझे परसेंट प्यूरिटी निकालनी है ना बेटा? क्या निकालना है? परसेंट प्यूरिटी। तो परसेंट प्यूरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, अपन फॉर्मूला देख लेते हैं, मास ऑफ प्योर सैंपल, राइट? यस मैम। मतलब मास ऑफ प्योर CaCO3, है ना? ये 200 ग्राम किसका मास है? COCA3 का मास है कि कार्बन का मास है, बताओ? कार्बन का मैम। हाँ, तो हम ऊपर भी कार्बन का नहीं रखेंगे, जो इम्प्योर है उसी के रिस्पेक्ट में प्योर होना चाहिए। मैं यहाँ साइड में लिखूंगी एक चीज, वो कभी मत करना, ऑलवेज रॉन्ग होगा। ठीक है, जनरली बच्चे क्या कर देते, पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे, मास ऑफ इम्प्योर CaCO3। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, वो ऐसा कर देते हैं। अब आप मुझे बताना इसमें लॉजिकली क्या गलत होगा, क्या क्या गलती कर देते हैं। देखो, परसेंट प्यूरिटी इक्वल्स टू, वो यहाँ पर रख देंगे मास ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन का गिवन है, इनटू 100 अपॉन मास ऑफ इम्प्योर CaCO3। अब बताओ इसमें क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? फॉर्मूले में कार्बन नीचे आए, परसेंट इम्प्योरिटी हो गई। बताओ क्या गलत है, इम्प्योरिटी हो गई। बताओ बताओ क्या गलत है, इज इट करेक्ट? दोनों सैंपल होते हैं। हमें इम्प्योरिटी का परसेंट होगा। किसका परसेंट होगा बेटा? इम्प्योरिटी। प्योरिटी का, तो परसेंट ऑफ प्योरिटी को लिखा ही है मैंने। हम इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का क्यों होगा? हम सी इम्प्योरिटी है ना? हाँ, सी इम्प्योरिटी है ना? किसने बोला कि सी इम्प्योरिटी है? हु सेड? एलिमेंट कभी इम्प्योर नहीं होता। उसने बोला एलिमेंट इज नेवर इम्प्योर, एलिमेंट 100% प्योर होता है। एलिमेंट तो अकेला होता है ना, एलिमेंट में कोई चीज अगर मिल जाएगी तो वो इम्प्योर होगा, एलिमेंट तो अकेला होता है तो वो तो प्योर होता है। किसने बोला? 200 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ लाइमस्टोन कंटेन 50 ग्राम ऑफ कार्बन। इससे आप क्या समझे, मतलब इसमें कार्बन एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है? नो मैम। बताओ फिर आप लोगों ने ये क्यों बोला कि वो इम्प्योरिटी का परसेंट होगा? चलो ये तो गलत हो गया, जो मास ऑफ कार्बन है दैट इज नॉट मास ऑफ इम्प्योरिटी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अब बोलो। मैम फॉर्मूले में मास ऑफ प्योर सैंपल होता है ना? हाँ, तो मैंने तो लिखा ही तो है। मैम वो सैंपल नहीं है, एलिमेंट। हाँ, ये कौन बच्चा बोला? ये कौन बच्चा बोल रहा है? मैम विभांशु। विभांशु, वेरी गुड। देखो जहां हम नीचे अगर हम सैंपल CaCO3 का ले रहे हैं इम्प्योर, तो यहां पर भी हमको मास ऑफ प्योर CaCO3 ही लेना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि ऊपर हम उस एलिमेंट का मास ले लें या किसी और का मास ले लें और नीचे हम किसी और का ले लें। देखो आया समझ में? अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं, मास ऑफ प्योर मिल्क अपॉन क्या था, मास ऑफ मिक्सचर, या अपन इसको क्या बोले, इम्प्योर मिल्क। यस और नो? यस मैम। पार्टी, तो जो चीज नीचे इम्प्योर है एग्जैक्टली वही चीज ऊपर प्योर होगी। ठीक है,
ये दोनों Yes. बिल्कुल सेम होंगे। क्लियर? Yes. अब बताओ इसमें क्या दिक्कत हुई? क्या दिक्कत हुई? यहां पर तो हमने कार्बन लिया और नीचे CaCO3 लिया, तो इट इज रॉन्ग। एलिमेंट बाय कंपाउंड। पहले मुझे बताओ, समझ में आया Yes, ma'am. क्या? यस मैम। यह यहाँ पर भी चेंज करके लिख देती हूँ। एक्चुअली मास ऑफ मुझे प्योर सैंपल लिखना पड़ेगा, मैंने आलस कर दिया था, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी का किसी के साथ भी कंपैरिजन कर दें। भाई जिसकी परसेंट प्योरिटी निकाल रहे हैं तो उसी कंपाउंड का प्योर का मास चाहिए और उसी का इम्प्योर चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। बताओ ये क्या हुआ? रॉन्ग और राइट? Wrong. जल्दी बताओ। रॉन्ग, ठीक है, पक्का ना? Yes, ma'am. यस मैम। ये एप्लीकेबल है क्या? नो मैम। No, ma'am. ये क्या है? रॉन्ग। Unapplicable. ठीक है बच्चे, Yes, ma'am. है ना? यस मैम। तो अब बताओ, यहाँ पर हमको प्योर CaCO3 का मास चाहिए। हमारे पास प्योर CaCO3 का है ही नहीं, है क्या? हमारे No, पास ma'am. मास ऑफ No, ma'am. कार्बन है भैया, है ना? क्या है? Mass of carbon. मास ऑफ कार्बन। अब क्या करें? क्या करें फिर? दिक्कत नहीं हो गई कुछ? क्या करें? हम इसे इम्प्योर से आंसर माइनस कर दें। वॉइस इज लैगिंग। 100% प्यूरिटी सिर्फ कंपाउंड या सैंपल की होती है, एलिमेंट की नहीं। नहीं विवांशु, उल्टा बोल रहे हो। 100% प्यूरिटी सैंपल कंपाउंड की भी हो सकती है और एलिमेंट इज ऑलवेज 100% प्योर। ऐसा लिखो, एलिमेंट इज ऑलवेज 100% प्योर। अगर एलिमेंट में हम कोई और दूसरी चीज मिला देंगे तो वो एलिमेंट नहीं रह जाएगा, वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल या मिक्सचर बन जाएगा। ओके, सो एलिमेंट इज ऑलवेज 100% प्योर। हाँ, और परसेंट प्यूरिटी हम कंपाउंड या सैंपल की निकाल सकते हैं। हाँ नहीं, तुमने सही लिखा है, परसेंट प्यूरिटी सिर्फ कंपाउंड या सैंपल की होती है, एलिमेंट की नहीं होती। एलिमेंट इज ऑलवेज 100% प्योर। ओके, वॉइस इज स्टिल लैगिंग। My voice is lagging. नो मैम। एक मिनट, वेट,